लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, ऐसा कहने वाले छोटी मानसिकता के लोग ही सनातन की दुश्मन है। जिनकी मानसिकता पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है, बस वही हिंदू है, वही सनातनी है, जो मनुष्य में भेद नहीं करते। एक बात विचार करके देखो, मुझे तुम लोग बताना, ये सब बैठे हो, ठीक है, बताना, भगवान ने सबको जन्म से 2 हाथ 2 आंख 2 पैर दिए या नहीं दिए? दिए। सबका रक्त लाल है या नहीं है? सबकी सांसें एक सी है कि नहीं है? सबको धरती माता एक सा अन्न देती है कि नहीं है? देती है। सबके लिए वायु क्या अलग अलग बनाई है? नहीं। सबका क्या आकाश अलग अलग है? नहीं। इस धरती को मानचित्र पर टुकड़े कर दिए गए, ये तुम्हारा, ये मेरा, लेकिन सच बताओ धरती कहीं टूटी है? पूरी धरती एक है कि नहीं है? एक है। तो फिर ये विचार कैसे पैदा हो जाएंगे कि ये मेरा है और ये तेरा है? जहां से ये विचार जन्म लेता है, बस वही सनातन टूट जाता है, वहीं पर बात अधूरी रह जाती है। सनातन जो सृष्टि के आरंभ से उदित हुआ और सृष्टि के अंत तक चलने वाला है। विचार करके देखो, जब लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, जब लोग भोजन बनाना नहीं जानते थे, कहां थी जातियां, कहां थे वर्ण? कभी देखा कि बंदरों ने जातियों को बांटा हो? कभी देखा कुत्तों ने जातियों को बांटा हो? हाँ, तुम तय कर दो कि ये काले, ये गोरे, पूरे कुत्ते हैं, ये मनुष्य तय कर रहा है। लेकिन कुत्ते ने कभी नहीं कहा कि हम अलग अलग हैं, बैलों ने कभी नहीं कहा कि हम अलग अलग हैं। तो मनुष्यों को अधिकार किसने कह दिया कि तुम ये हो, मैं ये हूं, मैं ऊंचा हूं, तुम नीचे हो? हमको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिर ये बात प्रकट कहां से हो रही है कि मैं ये हूं और तुम ये हो? कि केवल कुछ स्वार्थी लोगों की सत्ता के कारण से, सत्ता को हथियाने के कारण से अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड किया गया। आज भी वही हो रहा है। अंग्रेजों ने इस मानसिकता को समझ लिया था। इस देश को तोड़ने के लिए इसकी संस्कृति को मिटाना होगा, लोगों को जातिवाद के जहर से युक्त करना होगा, संस्कृति पर कुठाराघात करना होगा। ये लोग टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन सनातन की जो मूल आधारशिला है उसको वो न कभी मिटा पाए थे, न मिटा पाए हैं और न मिटा पाएंगे। नहीं मिटा सकते। हमारी संस्कृति का आधार ही है। हमारे यहाँ विवाह होता है, सभी लोग जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? एक पंगत में बैठ के खाते हैं कि नहीं खाते? एक साथ उत्कर्षा करते कि नहीं करते? अब गेस्ट हाउस बन गया, लेकिन याद करो उस समय को जब गेस्ट हाउस नहीं थे, गली मोहल्लों में ब्याह शादी होते थे तो पूरा समाज, पूरे लोग एक साथ हो जाते थे, कोई भेदभाव नहीं था। आखिर ये भेदभाव किसने पैदा किया? राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया। संख्या के बल पर तुम आओ, संख्या के बल पर तुम आओ। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, लेकिन हमारा समाज न टूटा था, न टूटा है और न कभी टूटा होगा। केवल ध्यान दिलाने के लिए हिंदू सम्मेलन की आज आवश्यकता पड़ रही है, केवल केंद्रित करने के लिए। अरे ये प्रश्न पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? जब ये प्रश्न पूछोगे मैं कौन हूं, तब उत्तर मिल जाएगा, मैं भारत माँ का बेटा हूं, मैं भारती की बेटी हूं। इस मिट्टी से निकले हैं और इस मिट्टी में ही मिलना है, यही जीवन का एकमात्र सत्य है। कितना जोड़ लो, कितना शासन कर लो, लेकिन विचार करने वाली एक बात है कि जब मौत का डंका बजता है तो सारा शासन, सारा प्रशासन सब मिट्टी में मिल जाता है। केवल सद्विचार रह जाता है। सद्विचारों के साथ जो जीता है, दूसरे के लिए जो जीता है, वही हिंदू है, वही सनातनी है। ये मेरा, ये तेरा करने वाला सनातनी नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। वो व्यक्ति है जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र कर रहा है। कोई भी हो जिसके दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है जातिवाद का, मेरे तेरे का, छोटे बड़े का, निसंदेह वो इस सनातन का दुश्मन है। वो नहीं चाहता सनातनपन पे, वो नहीं चाहता हिंदू एक हो। वो केवल अपने मठ को पूजने के लिए, वो केवल अपनी सत्ता को काबिज रखने के लिए ये जातिवाद के बीजों को बो रहा है। अगर समाज जग गया, हिंदू जग गया, तो ऐसे किसी भी घटनाक्रम को जन्म देने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। उनको बोध कराओ तो मनुष्य हो कि नहीं हो।
धर्म की परिभाषा को हमको समझना होगा। धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। अस्पताल के अंदर माता पिता का पता ना हो और बच्चे जन्म लेकर के रख दिए जाएं, तो कोई बता सकता है कि कौन किस जाति का है? हम सब यहाँ बैठे हैं, अगर हमको बोध ना कराया जाए तो कोई बता सकता है कि हम अलग हैं, कि हम एक हैं? दिमाग कहता है कि नहीं, हम लोग एक नहीं है, लेकिन दिल कहता है कि हम एक ही तो हैं। अंदर की बात तो यही जानते तो सब हैं, लेकिन दिमाग को जनाना नहीं चाहते। इसी बात में टूट फूट करके अलग अलग होकर हमारे देश को कितनी बार लूटा गया, इस देश को झकझोरा गया। मूढ़ आए, मुगल आए, कितने बड़े बड़े आक्रांता आए, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर शासन किया। उसका कारण क्या था? हम सब लोगों के अंदर बैठा हुआ जातिवाद। जब पहली बार किसी मुस्लिम आक्रांता ने इस देश में प्रवेश किया, अंतर युद्ध चल रहे थे, भोजन बनाया जा रहा था और लोग अलग अलग वर्गों में बैठकर भोजन बना रहे थे। बस वहीं से मानसिकता ने जन्म लिया। जिस देश के अंदर लोग एक थाली में बैठकर खाना नहीं खा सकते, इस पर शासन करना बहुत ही सरल हो जाएगा। और ऐसा विचार करके 10-50 घुड़सवार देश लूटते रहे। पापियों और ढोंगियों के दल प्रधान हो गए और देश के लुटेरे देश से महान हो गए। डाकुओं को ठोकता सलाम संविधान है, मानचित्र पूरे देश का लहू लुहान है। हम अखंड होके खंड खंड टूटते रहे, 10-50 घुड़सवार देश लूटते रहे। जब हमारे सोचने का दायरा सिमट गया, स्वतंत्रता मिली, मेरा प्यारा देश बट गया। स्वतंत्रता मिली, मेरा प्यारा देश बट गया। और संविधान ने सिखा दिया, मां के 2 टुकड़े हो गए, का तिरंगा फहरा दिया गया, स्वतंत्रता मिल गई, बूंदी बांट दी गई। ये कैसा विष बांटा जा रहा है इस देश के अंदर? मां को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। मेरे इस अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे, कर दिए गए, और तुम बूंदी बांटने में लगे हो, देश आजाद हो गया। अरे तुम्हारे विचार को परतंत्र आज भी कर रखा है, तुम्हारा विचार ही स्वतंत्र नहीं है। आज तुम अपने हिसाब से लोगों से बात नहीं कर सकते, तुमको जातिवाद में बांधा जा रहा है, लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। तुम कह रहे हो स्वतंत्रता मिल गई, तुम कह रहे हो पार्टी जीत गई। अरे नहीं, जब तक मनुष्यता हारती है तब तक कोई पार्टी नहीं जीत सकती। आज हमारा मनुष्य ही हारा हुआ है। मनुष्यता जीतनी चाहिए, तब हिंदुत्व की स्थापना हो सकती है। मनुष्य के अंदर मनुष्य के प्रति सद्भावना हो, तब हिंदुत्व की स्थापना हो सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 14 वर्ष का वनवास करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और प्रभु राम बड़े प्रसन्न हैं। सब लोगों को पुरस्कार बांट दिया है, हनुमान जी महाराज रह गए। राम जी कहते हैं, हे हनुमान, विभीषण को लंका का पद मिल गया, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिल गया, और मुझे भी अयोध्या का ये पद मिल गया। लेकिन हे हनुमान, मेरी इच्छा ये है कि तुम भी कोई पद ले लो, तो मेरा जो भाव है वो पूर्ण हो, मैं पुरस्कार तुमको दे दूं। हनुमान जी महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु कैसी बात कर रहे हो? विभीषण को लंका का एक पद मिला है, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला है। और सच कहूं प्रभु, आपको भी एक ही पद मिला है, क्या कहना चाहते हो हनुमान? प्रभु कुछ नहीं कहना चाहता, सबको एक एक पद मिला है, लेकिन धन्य है ये हनुमान, राघव तुम्हारे दोनों पद मुझको मिल गए हैं। अगर पद चाहिए तो राघव के पद हमारे जीवन में आने चाहिए। ये संसार के जितने भी पद हैं, ये सब नश्वर पद हैं, ये साथ नहीं रहेंगे। जिसके पास रघुनाथ के पद हैं, जिसके पास यदुनाथ के पद हैं, जिसके पास भोलेनाथ के पद हैं, वही सनातनी है, वही हिंदू है। बाकी एक पद का जो भान है, ये मद प्रकट करता है और मद प्रकट करके हमारा नाश कर देता है। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे केवल राम के पद चाहिए। जिस दिन ये भावना हमारे आम जन तक पहुंच गई, उस दिन ये देश
हिंदू राष्ट्र के रूप में उभर के आएगा और भारत विश्व गुरु कहलाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर ये पद की लोलुपता ही तोड़ने का काम कर रही है। पद की लोलुपता नहीं चाहिए, पद मेरा नहीं है, ये राष्ट्र का है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं मम, ये अग्नि का है। ओम राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इस बात को सोचने वाला अगर कोई है तो वो केवल सनातनी है, वो केवल हिंदू है। जितने भी मजहब, जितने भी पंथ बन गए, उनको उद्देश्य नहीं पता जीवन का क्या है। वो बात कहते हैं जो उनको पढ़ाई गई है, लेकिन सनातनी व्यक्ति पूछता है मैं कौन हूं। ये प्रश्न केवल सनातनी ही पूछ सकता है। पूरे विश्व के अंदर ये प्रश्न केवल सनातनी के अंदर ही जन्म लेता, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। केवल बच्चे पालने के लिए हुआ है, केवल शादी करने के लिए हुआ है, केवल मकान बनाने के लिए हुआ है, 100-200 बीघा खेत नाम करने के लिए हुआ है। जब तक ये सोच रहेगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। कल एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे कि महाराज जी, मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूं, लेकिन अभी और आगे जाना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ने को मना नहीं करता, टेक्नोलॉजी का युग है, खूब पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, लेकिन अपने माता पिता के संग को ना भूल जाना, लेकिन गांव के प्रति अपने उत्तरदायित्व को मत भूल जाना, लेकिन अपने संतान के प्रति कर्तव्य बोध को मत भूल जाना। तुम्हारा आगे बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इतना आगे बढ़ना कि तुम विदेश में पहुंच जाओ और माता पिता तुम्हारे बिना दम तोड़ दे। तुम इतने आगे बढ़ जाओ कि बालक तुमको पहचानने से मना कर दे। तुम इतने ज्यादा धनवान हो जाओ कि गांव में आओ तो लोग तुमसे किनारा कर जाए। इतने आगे नहीं बढ़ना है, ये प्रश्न होना चाहिए। कर्तव्य बोध तो पक्षियों के अंदर भी होता है। तुम क्या बच्चों का पालन करोगे? कबूतर और कबूतरी भी अपने बच्चों की चोंच में दाना डालते हैं, घोंसले में। सारे पक्षी पालन करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों का पालन करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कहो कि राष्ट्र कार्य करना है, सनातन का काम करना है, कहो कि हम परिवार देख रहे हैं, अच्छी बात है, परिवार देखना है, इनको ही भविष्य का निर्माण भी सिखाना है। लेकिन ये धरती मेरी माँ है, ये पृथ्वी मेरा परिवार है। मैं भूखा सो जाऊं ठीक है, लेकिन पड़ोसी नहीं सोना चाहिए। जिस दिन ये विचार जन्म ले लेगा उसी दिन सनातन श्रेष्ठ हो जाएगा, उसी दिन हिंदू सम्मेलन सार्थक हो जाएगा। अपने को भूलकर सबकी चिंता करने वाला ही सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है। देश के अंदर विधर्मियों के द्वारा कुचक्र रचा जा रहा है। अब सच बात पर विचार करना, विधर्मी कौन है? वो भी इसी धरती पर प्रकट हुआ मनुष्य है। फिर उसमें और आप में क्या अंतर? यहां विचार करने वाली बात। ये विचार सनातनी कर सकता है। उनको जड़ता के जाड़े में जकड़ लिया, वो वही चिल्ला रहे जो उनको पढ़ाया गया, उनकी मजहबी किताब ने सिखा दिया। लेकिन सनातन की कोई मजहबी किताब नहीं है। ये तो प्रश्न करता है, तुम कौन हो, क्यों जन्म लिए हो, क्या करके जाना है। राम भी तो अपने परिवार के लिए जी सकते थे। पिता ने कहा तुमको 14 वर्ष के वनवास और भरत टिकट दी जा रही है, लेकिन राम जी एक बार भी क्रोधित नहीं हुए। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपको क्रोध नहीं आता, कहां आपको सिंहासन मिलने वाला था और कहां वनवास मिल गया? राम जी ने कहा पिता इन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे ये वनवासी राज्य दे दिया और मुझे इसकी सेवा करनी है, समग्र राष्ट्र का कल्याण करना है, मुझे शबरी के बेरों को चखना है, मुझे निषाद के यहाँ जाकर के लीला करनी है, समग्र भारत को एक करना है, तब तो मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। अन्यथा नाम दिया प्रदेश अध्यक्ष और पता नहीं कि गांव में कितने लोग रहते हैं। अच्छा सच बताओ, नहीं हो रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष, पता नहीं देश के अंदर कितने प्रदेश हैं, कितने जिले हैं, कितनी बस्तियां हैं। ऐसे झूठे पदों के प्रलोभन में पड़ने वाले लोग देश का कभी कल्याण नहीं कर सकते। रघुनाथ के पद चाहिए, तो मेरा रघुनाथ इन बच्चों में बैठा है, मेरा कन्हैया इन सबके मध्य में बैठा है, मेरी मां लक्ष्मी इन देवियों के अंदर बैठी है।
तो रघुनाथ के पद ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, वो संग ही है, संग ही है। ये जो पदों की भूमिका में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, ये सोचने का विषय। फोटो खिंचाने की चाह हो गई है, नाम के आगे अध्यक्ष लग जाए किसी भी प्रकार से, नाम के आगे कोई डिग्री लग जाए किसी भी प्रकार से, लेकिन धरातल पर काम कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जो भ्रम की स्थिति है, यही हिंदू को तबाह करने में लगी है। हमको इस दिखावे से बचना होगा, हमको इस अंधी दौड़ से बचना होगा, हमको अपने मूल संस्कारों को युक्त करना होगा, हमको अपनी भोजन की शैली का निर्माण करना होगा, हमको अपने पहनावे का ध्यान करना होगा, हमको अपने रहन सहन का ध्यान रखना होगा, हमको शिक्षा प्रणाली पर जोर देना होगा, रटंत विद्या नहीं गुणवान बनना होगा, हमको मातृशक्ति को सम्मान देना होगा। लोगों ने बेटियों को मार दिया दहेज के कारण से, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में वर्णन आता है कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थी, आपने सुना होगा, और 9 कन्याएं बड़े बड़े ऋषियों को ब्याही गई, तब दशम पुत्र का जन्म हुआ। तो कन्याओं का सम्मान हमारे देश में हमेशा से था, बिगड़ा क्यों? केवल दहेज के इस अभिशाप के कारण से लोगों ने भ्रूण में ही बेटियों को मार दिया। अभी गांव की मुझे नहीं पता, लेकिन शहरों में बड़ी समस्या, बेटों की शादियां सहज नहीं हो रही हैं। एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बेटियों को मारने का एक कुचक्र चला, और ये दुर्गा और ये काली है, इन्होंने महिषासुर का चंड मुंड का मर्दन किया है, रक्त बीज का संहार करने वाली यही मात्र शक्ति है। बेटे और बेटी में भेद करना ये हिंदुत्व का दर्शन नहीं है, ये सनातनी का लक्षण नहीं है। बेटी हो या बेटा, दोनों मेरे हैं, दोनों बराबर से पढ़ेंगे, दोनों शिक्षा को बराबर से पाएंगे, दोनों मान सम्मान से ऊपर जाएंगे। इन सारे विषयों पर विचार करने के लिए हम लोग हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। कोई भी समाज का क्षेत्र अछूता नहीं रहना चाहिए, कोई छोटा बड़ा